जय भूमि जय भारत। आफ्टर कोविड नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट लगातार न्यूज में बनी हुई है एंड पिछले कुछ टाइम में आपने न्यूज में देखा भी होगा कि इंडिया के टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स आर बाइंग लैंड इन नोएडा टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट्स। कुछ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वहीं कुछ के प्रोजेक्ट्स कुछ प्रॉब्लम्स के चलते रुके भी हुए हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के दो बड़े जायंट्स L&T एंड प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट्स की डिटेल में बात करूंगा कि ये दोनों प्रोजेक्ट पहले तो डिले क्यों हुए और फ्यूचर में इनके कब तक आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। L&T इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे रेस्पेक्टेड कंपनी में से एक है, जो आज अपनी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 80+ ईयर्स की स्ट्रॉन्ग कस्टमर फोकस अप्रोच, वहीं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए लगातार स्ट्राइव करते हुए L&T ने सभी मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में स्पेशली अपनी एक पहचान बनाई है और एक लीडरशिप को मेंटेन किया हुआ है। दुनिया की 30 से ज़्यादा कंट्रीज प्लस इंडिया के मोस्टली हर स्टेट में काम करने के बाद L&T फाइनली डिसाइडेड टू कम टू नोएडा विद इट्स फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। नोएडा के सेक्टर 128 में L&T ने कुछ समय पहले अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस पर कुछ टाइम से रेरा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच में एक लीगल टसल चल रहा है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि इस केस से हमें समझ में आता है कि रेरा के अप्रूवल प्रोसेस के इशूज के बारे में और ये सारी जितनी भी लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं उनका जो बुरा असर पड़ता है इन सारे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर और ओवरऑल मार्केट पर। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था ऑन रेरा लॉज, तो आप उस पॉडकास्ट को देख के अपनी रेरा लॉज की नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। ये L&T का प्रोजेक्ट JIL यानी कि JP इंफ्राटेक लिमिटेड के लैंड पे बनना था। 2017 में L&T ने JIL से लैंड का डेवलपमेंट राइट्स एक्वायर किए थे और इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें JIL ने L&T को इस लैंड को डेवलप करने और फ्लैट सेल करने की अथॉरिटी दी थी। इसके लिए L&T ने JIL को 487.5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया था और एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि GPA भी एक्वायर की, जो L&T को ये डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट को मैनेज करने का अधिकार देती है। L&T ने अपने इस प्रोजेक्ट के टावर 1 और टावर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अप्लाई किया था जून 2, 2023 को, लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ही जुलाई 6, 2023 को रेरा ने टेक्निकल इश्यूज के चलते इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन में रेरा ने कहा कि JIL को भी प्रोजेक्ट में को प्रोमोटर के तौर पर इंक्लूड किया जाना चाहिए क्योंकि लैंड JIL के नाम पर अलॉटेड थी। रेरा ने यह भी डिमांड किया कि सुरक्षा ग्रुप, जिसने अब JIL को एक्वायर कर लिया है, ये क्लैरिफाई करे कि इस प्रोजेक्ट की लैंड किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। इस पे L&T का कहना था कि उनके पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी है जो उनको प्रोजेक्ट डेवलप और फ्लैट्स को सेल करने की अथॉरिटी देती है। जुलाई 21 को L&T ने दोबारा रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और ये मेंशन किया कि JIL को को प्रोमोटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेरा ने फिर भी ऑब्जेक्शन रेज किया और एप्लीकेशन फॉर्मली रिजेक्ट कर दी। अब 23 अगस्त 2023 को L&T ने तीसरी बार रेरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और इस बार टावर 3 और टावर 4 के लिए किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही रेरा ने सितंबर 2 और सितंबर 11 को L&T को दोबारा नोटिस भेजा और पूछा कि टावर 1 और 2 में JIL को को प्रोमोटर क्यों नहीं बनाया गया। L&T ने अपनी पहली वाली पोजीशन इसमें मेंटेन करी और कहा कि JIL का रोल सिर्फ सब लीज डीड एग्जीक्यूट कराना था, जो बायर्स के साथ उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ है। रेरा के ऑब्जेक्शन और इनएक्शंस के बावजूद L&T ने इस प्रोजेक्ट के फ्लैट की सेल के लिए एड भी पब्लिश करना चालू कर दिया, लेकिन इसके बाद स्टोरी में चेंज हुआ। मई 8, 2024 को रेरा ने L&T को नोटिस भेजा और कहा कि इस प्रोजेक्ट के फ्लैट्स की एड रेरा के सेक्शन 3 का वायलेशन है, क्योंकि L&T को रेरा का फॉर्मल अप्रूवल नहीं मिला था। इस पर L&T ने आर्ग्यू किया क्योंकि रेरा ने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया था और ना ही उन्होंने एप्लीकेशन की हामी भरी थी, तो L&T ने प्रोजेक्ट को डीम रजिस्टर मान लिया, जो कि रेरा के नियम के मुताबिक था। L&T ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेरा के इस नोटिस को चैलेंज किया। कोर्ट में हियरिंग हुई और अक्टूबर 1, 2024 को जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार जी ने अपनी रूलिंग में कहा कि रेरा का नोटिस जो L&T के प्रोजेक्ट को इलीगल कह रहा था रजिस्ट्रेशन के बिना, ये नोटिस तो इनवैलिड है। हाई कोर्ट ने सेक्शन 5.2 ऑफ द रेरा एक्ट का रेफरेंस दिया, जो कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर रेरा एक प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को अप्रूव या रिजेक्ट नहीं करती
तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाता है। हाईकोर्ट ने ये भी रूल किया कि रेरा का JIL को को प्रमोटर बनाने पे इंसिस्ट करना भी सही नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का प्रमोटर सिर्फ वही होना चाहिए जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन और सेल्स मैनेज कर रहा है, यानी कि L&T। इस रूलिंग के बाद रेरा को कहा गया कि L&T को प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और एक्सेस क्रेडेंशियल्स वो इशू करें। तो अब जब L&T के इस प्रोजेक्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा या इसका रेरा नंबर आएगा, और अगर रेरा नंबर आएगा तो कब तक आएगा। अगर आपको भी इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने इन सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। सेक्टर 128 नोएडा एक्सप्रेसवे की प्राइम लोकेशन में आने वाला ये प्रोजेक्ट आज की डेट में इन्वेस्टर्स और बायर्स दोनों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है। L&T का ये प्रोजेक्ट एक प्रीमियम लग्जरी रेंज में आएगा और इसकी ये प्राइम लोकेशन इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज के NH24 गाजियाबाद में आने वाला प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज सिटी, जिसको 62.5 एकड़ में एक टाउनशिप के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में प्रेस्टीज इज कंसिडर्ड एज DLF ऑफ साउथ इंडिया। ऐसा क्यों, इसके बारे में समझते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप वाज स्टार्टेड 38 years बिफोर बाय मिस्टर इरफान रजाक इन बैंगलोर, फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू नाउ बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टेड डेवलपर्स इन इंडिया विद अ मार्केट कैप ऑफ 66,668 करोड़ रुपीस as of November 14th, 2024। वहीं अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पिछले 38 साल में इन्होंने 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मोस्टली साउथ इंडिया में कंप्लीट किए हैं। नाउ फाइनली दे आर हियर दिल्ली NCR में अपने पहले प्रोजेक्ट प्रेस्टीज सिटी के साथ NH24 गाजियाबाद में। मार्केट न्यूज की माने तो ये प्रोजेक्ट अब तक लॉन्च हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लॉन्च हुआ या लेट है, तो चलिए समझते हैं। द नोटिस गिवन टू प्रेस्टीज ग्रुप ऑन 6 September 2024 states that the project on the land duly situated at Khasra number 6, 7, 20 and 22 of village Akbarpur, Behrampur, Tehsil District Ghaziabad is in direct violation of the SLP number 32540/SLP number 32621/20103417 9456/2011 10787/2011 duly pending before the Honorable Supreme Court of India। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो प्रेस्टीज ग्रुप ने 62.5 एकड़ की लैंड जो ये खरीदी थी, उस लैंड का कुछ हिस्सा यानी कि खसरा नंबर 6, 7, 20 और 22 जो पहले आवास विकास योजना में आते था, आज उसका एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पेंडिंग है। अब ये एक रीजन हो सकता है इस प्रोजेक्ट के डिले का, बाकी हाँ कुछ सवाल जरूर हैं इस नोटिस को लेके कि ये नोटिस इसी टाइम पर क्यों भेजा गया जब प्रेस्टीज ने साइट की ग्राउंड लेवलिंग का काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन L&T को सौंप दी, और ये नोटिस किसने भेजा। अगर आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी साइड एक और रीजन हो सकता है कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल 8 to 10 एकड़ प्रोजेक्ट जो प्रेस्टीज बना रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेज टाउनशिप, एंड टाउनशिप के अप्रूवल्स आने में टाइम लगता है बिकॉज लेने भी बहुत सारे पड़ते हैं, एंड जब तक सारे अप्रूवल्स आ नहीं जाते प्रेस्टीज ग्रुप विल नॉट मूव अहेड। एंड अगर आज की अपडेट की बात करूं तो अभी तक इस प्रोजेक्ट का मैप भी पास नहीं हुआ है अथॉरिटी से ऑब्वियसली। तो पहले मैप पास होगा, फिर रेरा नंबर आएगा, उसके बाद कहीं जाके प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अब अगर इस प्रोजेक्ट के लॉन्च की बात करें तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो जाना चाहिए। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला, आपको क्या लगता है कि जो भी इन दोनों जायंट्स के साथ ये हुआ या जो हो रहा है उसमें किसकी गलती है। सेकंड, क्या आपको लगता है इन दोनों प्रोजेक्ट से आने के बाद नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट्स विल सी अ न्यू बूम। अपने आंसर्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यू हैव माय नंबर, फील फ्री टू कॉल, फील फ्री टू व्हाट्सएप। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।